दोस्तों, अगर आप एक विश्वासी हैं, प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, तो आपको ये तो पता होगा कि बाइबल हमें बताती है कि हर एक विश्वासी को पवित्र आत्मा का दान दिया जाएगा। लेकिन आज के समय में बहुत सारे हमारे ऐसे मसीही भाई बहन लोग हैं जिन्हें अभी तक पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं जो यीशु मसीह पे विश्वास तो करते हैं, चर्च भी जा रहे हैं, प्रार्थना भी करते हैं, बाइबल भी पढ़ते हैं, लेकिन अभी तक आपको पवित्र आत्मा का दान नहीं मिला है, तो आज का ये वीडियो बहुत ही खास है आपके लिए। क्योंकि आज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि आजकल जो विश्वासी लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं, उनमें से बहुत सारे लोगों को पवित्र आत्मा का दान क्यों नहीं मिलता है, उसका कारण क्या है और कैसे एक विश्वासी पवित्र आत्मा के दान को प्राप्त कर सकता है, परमेश्वर से पवित्र आत्मा को प्राप्त कर सकता है। इसके लिए आज के इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। मैं बाइबल के वचनों के द्वारा आपको कुछ ऐसे बातें बताना चाहता हूं जो कि आपको पवित्र आत्मा पाने में मदद करेगी। अगर आप इन बातों को मान लेंगे अपने जीवन में और इनके अनुसार आप चलेंगे तो आपको पवित्र आत्मा का दान जरूर मिलेगा। इसके लिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अक्सर बहुत सारे हमारे मसीह भाई बहन लोगों को यह लगता है कि पवित्र आत्मा का दान या अन्य भाषा का जो वरदान है, ये सारी चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जो यीशु मसीह का प्रचार करते हैं, जो चर्च चलाते हैं, जो भविष्यवाणी करते हैं। उन लोगों को जल्दी से पवित्र आत्मा का दान मिल जाता है, उन्हें भविष्यवाणी करने का वरदान मिल जाता है, उन्हें चंगाई करने का वरदान मिल जाता है। इस प्रकार से आज बहुत सारे मसीह लोग ऐसा सोचते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, मैं आपको बाइबल से ये बताना चाहता हूँ कि बाइबल ऐसा नहीं कहती है। बाइबल कहती है कि पवित्र आत्मा का दान और परमेश्वर का वरदान हर किसी के लिए है, लेकिन जरूरी है कि आप उसके लायक हो। अगर आप परमेश्वर के वरदान के लायक नहीं हैं, तो परमेश्वर की आत्मा का वरदान आपको कैसे मिलेगा? सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें पवित्र आत्मा का वरदान चाहिए और परमेश्वर का अगर अगुवाई चाहिए तो हमें पवित्र जीवन जीना बहुत जरूरी है। आज के समय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा हर एक के लिए दिया गया है। ऐसा नहीं है कि कोई चर्च में प्रचार करेगा तो ही उसे पवित्र आत्मा का दान मिलेगा, वरदान मिलेगा। नहीं मेरे प्रियो, अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर के समर्पण करते, अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं, तो पवित्र आत्मा आपको भी दिया जाएगा। बाइबल हमें बताती है कि जब लोगों ने परमेश्वर से प्रार्थना किया तो परमेश्वर ने उन्हें पवित्र आत्मा दिया। जैसे कि मत्ती की किताब में प्रभु यीशु मसीह इस बात को कहते हैं कि जब तुम बुरे होकर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानते हो, तो तुम्हारा स्वर्गीय पिता तुम्हें मांगने पर पवित्र आत्मा क्यों कर नहीं देगा? अगर आप पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना ही नहीं करते हैं, अगर आप परमेश्वर से कहते ही नहीं है कि मुझे पवित्र आत्मा दीजिए ताकि मैं अच्छे जीवन जी सकूं, तो मेरे प्रियो, कई बार यही कारण होता है कि आपके जीवन में पवित्र आत्मा की अगुवाई नहीं होती है। देखिए, पवित्र आत्मा जबरदस्ती कभी किसी के जीवन में कोई काम नहीं करेगा। पवित्र आत्मा आपकी मर्जी जानना चाहते हैं। जब भी यीशु मसीह ने किसी को चंगा किया, आपने ये जरूर बाइबल में पढ़ा होगा कि यीशु मसीह को पुकारने वाले के पास यीशु मसीह जाते थे और उनसे कहते थे कि मैं क्या करूं तेरे लिए, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? जब वो बोलता था कि मुझे चंगा करो, मैं देखने लगूं, मैं चलने लगूं, तो यीशु मसीह कहते थे तेरे विश्वास के अनुसार तू ऐसा कर, तू चंगा हो जा। उसी प्रकार से आज के समय बहुत सारे विश्वासी लोगों को यह लगता है सिर्फ चर्च जाने से ही पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल जाएगी, सिर्फ हम वचन पढ़ लेंगे तो ही पवित्र आत्मा की अगुवाई मिल जाएगी। लेकिन मेरे प्रियो, हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि प्रार्थना करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सिर्फ चर्च जाना ही काफी नहीं होगा। एक मसीह विश्वासी के लिए प्रार्थना करना भी बहुत जरूरी है। अगर आप प्रार्थना में जीवन नहीं बिताते हैं तो कैसे आपको पवित्र आत्मा का दान मिलेगा? कैसे आप पवित्र आत्मा का अभिषेक में चल पाएंगे? इसीलिए अगर आप चाहते हैं वचन के अनुसार, तो प्रभु कह रहा, बुरे लोग अगर अपने बच्चों को अच्छी वस्तुएं देना जानता है तो परमेश्वर से मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं मिलेगा? परमेश्वर के समीप में बैठना आपको। अगर आप सच में इस 2025 में जो आप आए हैं, अगर आप चाहते हैं कि 2025-24 की तरह ना जाए और आप इस 2025 में पवित्र आत्मा के वरदान से, पवित्र आत्मा की अगुवाई से भर जाएं, तो आपको करना क्या है? आपको परमेश्वर से प्रार्थना करके बोलना है कि हे पिता परमेश्वर, मुझे पवित्र आत्मा दीजिए ताकि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं और आपके वचनों के अनुसार अपने जीवन को चलाकर एक पवित्रता में आगे बढ़ सकूं। जब तक आप प्रार्थना नहीं करेंगे, तब तक परमेश्वर की आत्मा का कार्य आपके जीवन में कैसे होगा? देखिए, बहुत सारे लोगों को जो ये सोचते हैं ना कि पवित्र आत्मा केवल चर्च में जाने वाले जो प्रचार करते हैं उनको, उनके बच्चों को मिलता है, तो मैं आपको एक वचन और याद दिलाना चाहता हूं। प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे 10 अध्याय में, वहां पर पतरस को भी यही लगता था कि पवित्र आत्मा जो है केवल यहूदियों के लिए है या यीशु के साथ चलने वाले लोगों के लिए है। लेकिन परमेश्वर ने वहां पर उसे दर्शन में ये कहा कि मैंने जिसे शुद्ध ठहराया तू उसे अशुद्ध क्यों करता है? और उसके बाद हम 10 अध्याय के अगर 45 आयत को पढ़ते हैं, वहां हमें पता चलता है
किस प्रकार से अन्य जातियों पर भी पवित्र आत्मा उतरा और जो लोग यहूदी थे, खतना किए हुए लोग थे, वो चकित हो गए कि अन्य जातियों में परमेश्वर का काम कैसे हो रहा है, कैसे पवित्र आत्मा उन लोगों पर उतर रहा है जो कि यहूदी नहीं थे, इजराइल के लोग नहीं थे। मेरे प्रियो, यही आपको समझना होगा। केवल चर्च में प्रचार करने वाला पास्टर, भविष्यवाणी करने वाला भविष्यवक्ता या प्रचार में सुसमाचार बांटने वाला अपोस्टल, सिर्फ उन्हीं को या उनके बच्चों को ही पवित्र आत्मा का वरदान नहीं मिलता है। आपको भी मिलेगा, आपके बच्चों को भी मिलेगा, लेकिन जरूरत है आपको वचन को समझना, परमेश्वर के समीप में आना। क्योंकि जो लोग परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, चर्च चला रहे हैं या भविष्यवाणी कर रहे हैं, उनका प्रार्थना का जीवन होता है। उनको देखिए, वो आपको चर्च में 2 घंटे दिखाई देते संडे को, लेकिन बाकी 7 दिन वो प्रार्थना में जीवन बिताने वाले लोग होते हैं। उनका पर्सनल प्रेयर होता है, उनके फैमिली प्रेयर होता है, उनके घर में प्रार्थना होती है, वो सुबह शाम प्रार्थना में समय बिताते हैं। इसीलिए पवित्र आत्मा की अगुवाई उनके जीवन में अधिक है। आप भी अगर प्रार्थना में जीवन बिताएंगे, आपका भी अगर फैमिली प्रेयर है, अगर आपका भी चर्च के बाद जाने के बाद आपके घर में प्रार्थना का समय आप देते हैं, उपवास में समय बिताते हैं, तो क्यों परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा नहीं देगा? इसीलिए तो यीशु मसीह ने कहा कि वो अपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों नहीं देगा, लेकिन मांगना जरूरी है। आज लोग सिर्फ सोना चांदी, धन दौलत, पैसा, गाड़ी घोड़ा, यही सब मांग रहे हैं। अगर आप यही मांग रहे हैं तो आज अपनी प्रार्थना को थोड़ा बदल दीजिए। आज जब आप प्रार्थना करने बैठे, परमेश्वर से कहिए, प्रभु अगर आपकी आत्मा मेरे अंदर होगी, अगर आपकी आत्मा की अगुवाई मेरे अंदर होगा, तो मुझे सारी संसार की चीजें मिल जाएंगी। इसीलिए पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करिए। यीशु मसीह का वचन कहता है कि जब हम उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करते हैं तो संसारिक वस्तुएं हमारे पीछे अपने आप चली आती हैं, हमें सब कुछ मिल जाता है। इसलिए प्रभु के वचन के अनुसार अगर आप सच में पवित्र आत्मा पाना चाहते हैं, अगर उसकी अगुवाई पाना चाहते हैं, उसके वरदानों को पाना चाहते हैं, तो आज से आपको एक चीज ध्यान रखना है कि आपको प्रार्थना में परमेश्वर से ये बोलना है, प्रभु मुझे पवित्र आत्मा चाहिए, परमेश्वर मुझे अन्य भाषाएं बोलने का वरदान चाहिए, परमेश्वर मुझे चंगाई करने का वरदान चाहिए, परमेश्वर मुझे दूसरों के साथ मेल मिलाप करने के लिए मन दीजिए। इस प्रकार से भलाई वाली चीजों को जब आप प्रार्थना में रखेंगे, परमेश्वर आपके उस वरदानों से आपको तृप्त करेंगे। इसलिए 2025 मेरे प्रियो बहुत ही आशीष का वर्ष होने वाला है हर एक मसीह व्यक्ति के लिए। लेकिन जो वचन को मानेगा उसी को आशीष मिलेगा, जो वचन को नहीं मानेगा उसको आशीष नहीं मिलेगा। तो यही वो कारण है जिसकी वजह से आज बहुत सारे लोग बिना पवित्र आत्मा के खुद के जीवन को चला रहे हैं। देखिए, यही कारण है कि जब आपके जीवन में पवित्र आत्मा नहीं होता है, तब आप ना नशा छोड़ पाते हैं, ना बुरी आदतों को छोड़ पाते हैं, ना गाली देना छोड़ पाते हैं, ना व्यभिचार करना छोड़ पाते हैं, ना झूठ बोलना छोड़ पाते हैं, ना पाप करना छोड़ पाते हैं। ऐसी सारी चीजें जो बेकार हैं, बुरी चीजें हैं, उनको क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? क्योंकि पवित्र आत्मा की अगुवाई आपके जीवन में नहीं है। आज आपको संसारिक वस्तुओं को मांगने से ज्यादा पवित्र आत्मा के वरदानों को, पवित्र आत्मा की अगुवाई को मांगने की आवश्यकता है। जब आप परमेश्वर के सामने बैठकर पवित्र आत्मा के लिए गिड़गिड़ाएंगे, प्रभु से कहेंगे, परमेश्वर मुझे आपकी आत्मा की सहायता की जरूरत है, मुझे सहायक की जरूरत है, तो परमेश्वर जरूर आपकी मदद करेंगे। तो आज के इस वीडियो को सुनने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद जरूर अपने मन को बदलिएगा। आज का ये वीडियो आपसे बात कर रहा है परमेश्वर के वचनों के द्वारा। मेरे प्रियो, प्रभु चाहते हैं कि इस 2025 में आप अपने प्रार्थना के तरीके को बदलें, आप पवित्र आत्मा पाने के लिए प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा के अनुग्रह पाने के लिए प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से पवित्र आत्मा के वरदान पाने के लिए प्रार्थना करें, आप परमेश्वर से इस बात के लिए प्रार्थना करें ताकि 2025 प्रभु की इच्छा में आप चल सके। इसलिए मेरे प्रियो, अपने प्रार्थना को बदलिए, पवित्र आत्मा आपको जरूर मिलेगा। तो मैं विश्वास करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से जो पवित्र आत्मा पाने के बारे में मैंने आपको बताया है वो आपको समझ में आया है। तो जरूर आप इन बातों को अपने जीवन में लागू करिएगा और इन सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।